पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आगमन काल के इस पवित्र समय में हम प्रभु के आने की तैयारी कर रहे हैं। उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए हम स्वयं को तैयार कर रहे हैं और इस तैयारी में हमारे लिए सबसे ज़्यादा सहायक वे बाइबिल के पात्र हैं जो प्रभु के जन्म से जुड़े हुए हैं। वे जिस तरह से प्रभु को स्वीकार किए, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मुक्तिदाता के आने के लिए तैयार करके रखा, हम सभी के लिए वो प्रेरणादायक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले 9 दिनों में हम बाइबिल के उन कुछ पात्रों के जीवन पर हम मनन चिंतन करेंगे जिन्होंने प्रभु के आने के लिए अपने आप को तैयार किया और वे किस प्रकार से प्रभु के उस आगमन के द्वारा आनंदित हुए। तो आज उसी कड़ी में हम सबसे पहले संत एलिजाबेथ के जीवन पर हम मनन चिंतन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम पवित्र बाइबिल से उस अंश को पढ़कर सुनेंगे जहाँ पर एलिजाबेथ और माँ मरियम का सुंदर भेंट होता है और किस उत्साह के साथ एलिजाबेथ अपने उसी आनंद और खुशी की घोषणा करती है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से लेकर 46 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आईं, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम एलिजाबेथ के जीवन पर और उनके कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर हम मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने का प्रयास करते हैं। मरियम एलिजाबेथ जकरियस की पत्नी थी। जकरियस जो कि एक याजक था और स्वयं एलिजाबेथ जो है हारून वंश की थी, यानी कि याजकीय वंश से वो संबंध रखती थी। एलिजाबेथ संत यूहन्ना बपतिस्ता की माँ थी। इसके साथ ही साथ पवित्र वचन उनके बारे में कहता है, हम संत लूकस के अध्याय 1 में ही पद संख्या 6 में पढ़ते हैं कि वे दोनों, यानी कि एलिजाबेथ और जकरियस, वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे और प्रभु की सभी आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। यहाँ पर 2 बातें जो है महत्वपूर्ण हैं, वो ये है कि वे दोनों धार्मिक थे। और उनकी धार्मिकता का प्रमाण कौन देता है? ना कोई मनुष्य, ना कोई बड़े व्यक्ति, बल्कि वचन कहता है कि वे ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। दूसरे शब्दों में उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि स्वयं ईश्वर ये जानता था और मानता था कि एलिजाबेथ और जकरियस दोनों धार्मिक हैं। और उनकी धार्मिकता इस बात में दिखाई देती है कि वे ईश्वर की आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनका अनुसरण, प्रभु की आज्ञाओं का अनुसरण पूरी तरह से निर्दोष था, यानी उसमें
कोई कमी नहीं थी, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने में उन्होंने कोई लापरवाही कभी नहीं बरती, बल्कि पूरे हृदय और मन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ वे प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं। और यही बात उन्हें जो है ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक बनाता है। तो जब वे ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे और वे ईश्वर के पूरी आज्ञाओं का पालन करते थे, तो स्वाभाविक है कि ईश्वर उनसे बहुत खुश और प्रसन्न था, और इसीलिए ईश्वर की कृपा उन पर भरपूर मात्रा में पड़ी रहनी चाहिए थी। लेकिन वचन आगे कहता है पद संख्या 7 में कि उनके कोई संतान नहीं थे, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी। तो यह हमें सोचने में मजबूर कर सकता है कि जब एक व्यक्ति ईश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित होता है, जब एक व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं का, उनके नियमों का निर्दोषतापूर्वक जो है पालन करता है, तो प्रभु वैसे व्यक्ति को क्यों जो है बांझ या निसंतान जो है रख सकता है। आगे वचन कहता है कि वे दोनों बूढ़े हो चले थे, यानी कि उनकी उम्र अब अधिक हो जा रही थी, और उनके उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनके माता पिता बनने की संभावना भी जो है वो कम हो जा रही थी। तो हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि जब ईश्वर के लिए इतना समर्पण भाव है, तो वो एलिजाबेथ क्यों बांझ थी, क्यों यह दंपति जो है वो निसंतान था। और यहूदी समाज में बांझपन जो है एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था, और जो स्त्री अपने वंश को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होती थी, माँ नहीं बन पाती थी, उसे अपमान का, अवहेलना का जो है सामना करना पड़ता था। समाज उन्हें जो है नीच दृष्टि से देखता था, ये मानता था कि उनके पापमय जीवन के कारण ईश्वर ने उन्हें ये अनुग्रह जो है प्रदान नहीं किया है। तो एलिजाबेथ के लिए ये जीवन जो है बहुत ही दुखमय और कष्टमय था। हम उस अवस्था को सोचें जब दूसरी स्त्रियां एलिजाबेथ की ओर देखती थी होंगी और ये खराब टिप्पणी करती थी होंगी कि ये अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, ये बांझ है, ये अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये बातें जो एलिजाबेथ ना एक दिन दो दिन बल्कि हर दिन जो है उसे सुनाई देता था होगा, और उनके लिए बहुत कष्टमय रहता था। हो सकता है कई लोग जो है जकरियस को ये सलाह देते थे होंगे कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि आपको अपना वंश बढ़ाने के लिए संतान मिल सके। तो ये सब बातें और ये सब माहौल जो है एलिजाबेथ के लिए बहुत ही दुखमय और कष्टमय रहा होगा। वो ईश्वर के सामने जाकर के रोती थी होंगी, वे ईश्वर के सामने जाकर के अपने दुखों को रखती थी होंगी। लेकिन ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। हम पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहां स्वर्गदूत जो है जकरियस से कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, अब तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ जो है संतान उत्पन्न करेंगी। तो इतने समय तक वे अपनी प्रार्थनाओं में अडिग रहे और निरंतर प्रार्थना करते रहे, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए। और उनका विश्वास कैसा था? उनका विश्वास ये था कि ईश्वर उनके साथ जो कुछ कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। भले ही वो माँ नहीं बन पाई, लेकिन ईश्वर उसके पीछे भी कुछ योजना बना करके रखा होगा। तो ये जो है एलिजाबेथ का विश्वास था कि उसके बांझपन के पीछे भी ईश्वर की कुछ योजना रही होगी, और वो निरंतर प्रार्थना करते थे। और अंत में ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है और उन्हें एक संतान जो है प्रदान करता है। स्वर्गदूत जकरियस से कहता है कि ये तुम्हारे लिए आनंद और उल्लास का समय होगा। तो स्वाभाविक है कि एक दंपति जो काफ़ी वर्षों से निसंतान है, अब उन्हें संतान प्राप्त हो रही है, तो ये उनके लिए बड़ी ही खुशी और आनंद का विषय है। और एलिजाबेथ और जकरियस के संदर्भ में ये उनके उस धार्मिकता का और ईश्वर के प्रति उनके
प्रेम का जो है फल है जो ईश्वर उनको प्रदान कर रहा है। तो ये जो आनंद और ये खुशी है वो ना केवल इस बात के लिए है कि वो एक संतान को प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि ये उससे भी बड़ी खुशी और उल्लास का विषय है, क्योंकि स्वर्गदूत जकरिया से कहता है कि तुम जिस व्यक्ति के पिता बनोगे, जो तुम्हारी संतान प्राप्त होंगी, वो ईश्वर की दृष्टि में महान होगा। वे बहुत सारे लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। उस पर जो है नबी ईसायास का जो है वो आभास उसमें रहेगा। तो वो जो माता पिता बनेंगे वो साधारण व्यक्ति के नहीं, बल्कि ईश्वर की मुक्ति योजना को आगे बढ़ाने के लिए चुने गए उस व्यक्ति के माता पिता बनेंगे। तो ये उनके लिए उल्लास और खुशी का समय था। और ये खुशी और उल्लास जो है उसी मुक्तिदाता के जन्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा है जो उस मुक्तिदाता का जो है अग्रदूत रहेगा। ये उनके जो है माता पिता जो है बनेंगे। और उनकी इसी खुशी, इसी उल्लास की चरम सीमा उस समय पहुंचती है जब मरियम जो है एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है। और जैसे ही प्रभु यीशु जो माँ मरियम के गर्भ में है जकरिया के घर में प्रवेश करते हैं, उसका असर ऐसा होता है कि एलिजाबेथ जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती हैं और बच्चा जो उसके गर्भ में है वो आनंद के मारे उछल पड़ता है। ये प्रभु के आगमन का असर है, ये प्रभु के आगमन का प्रभाव है, जो एलिजाबेथ ना केवल अपने शरीर में बल्कि उसके गर्भ में जो बच्चा है उस पर भी वो उसका जो है अनुभव करती है। और उसी आगमन की खुशी को, आनंद को वो ऊंचे आवाज में घोषित करते हुए कहती हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई है। पवित्र आत्मा उन्हें एहसास दिलाता है कि मुक्तिदाता जो है उसके घर में आया हुआ है। वो खुशी और उल्लास जो है उसे यह घोषित करने में मदद करता है, यह कहते हुए कि माँ मरियम के गर्भ में जो बच्चा है वो धन्य है और माँ मरियम स्वयं जो है नारियों में जो है धन्य है। तो इस खुशी में, इस उल्लास में, प्रभु के आगमन की जो खुशी है उसमें वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के इतने वर्षों तक जो बांझपन का जो दुख और क्लेश वो झेलते आ रही थी, आज वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ईश्वर उसे जो है पूरी तरह से खत्म कर देता है और एक अद्भुत खुशी का, आनंद का एहसास एलिजाबेथ को कराता है। तो इससे बड़ी खुशी की बात, आनंद की बात एलिजाबेथ के लिए और क्या हो सकती थी कि उनका मुक्तिदाता, जिनका प्रतीक्षा अन्य इजरायलियों की तरह वो भी कर रही थी, उनके घर में सबसे पहले जो है माँ मरियम के गर्भ में रहते हुए जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस आगमन काल में जब हम तैयारी कर रहे हैं प्रभु के आने की, शायद हम भी बहुत सारे कष्टों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में हम जूझ रहे होंगे एलिजाबेथ की तरह। हो सकता है कई लोग जो है हमारे बारे में खराब टिप्पणियाँ कर रहे होंगे, हमारे बारे में भला बुरा कह रहे होंगे, कई लोग हमें जो है नीच दृष्टि से देख रहे होंगे और बहुत सारी समस्याएं होंगी। इन सब के बीच में मैं कैसे प्रभु की प्रतीक्षा कर सकता हूँ? हमें जो है एलिजाबेथ की ओर देखना है और उससे हमें जो है सीखना है। अगर हम इन सब के बावजूद भी धार्मिक बने रहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का हम निर्दोष पूर्वक पालन करते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ी योजना जो है वो तैयार करके रखे रहेगा, जैसा कि एलिजाबेथ के लिए रखा था। और हम वही आनंद को महसूस करेंगे जिस आनंद को एलिजाबेथ ने महसूस किया। और स्वयं प्रभु जो है हमारे घर में प्रवेश करेंगे, जैसे प्रभु ने एलिजाबेथ के घर में प्रवेश किया। और वो हमारे लिए जो है पवित्र आत्मा के वैभव का और उसके सामर्थ्य का जो है समय होगा। तो आइए हम मनन चिंतन करें एलिजाबेथ के जीवन को देखते हुए, और हम इस आगमन के लिए हम अपने आप को, प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आप सभी के लिए आने वाला दिन
प्रभु का जन्मोत्सव प्रभु की आशीष और कृपाओं से भरपूर रहे और आप प्रभु से हमेशा जुड़े रहें। आमीन।